तैयार है या फिर सनोदे गाड़ी में अपना स्थान ग्रहण करें और गाड़ी चलने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज जाने का दिन आ गया है। निकल रहे हैं, निकलते निकलते मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। ये देखिए अंदर से सब निकल रहे हैं और सुबह से काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है। गाड़ी पूरी भर चुकी है हमारे सामान से, सभी का इतना सारा सामान हो गया है। और मम्मी सबसे ज़्यादा लेट करती है, मम्मी सबसे ज़्यादा लास्ट में निकलते हैं। और सारे लाल लाल हो रहे हैं मम्मी है, तीनों को देखो हमें, तीनों ने रेड कलर का पहन रखा हम लोगों ने। तो चलिए फिर चलते हैं और आप लोगों से रास्ते में मिलते हैं। विपिन भैया भी आ गए थे मिलने के लिए और बच्चे बाहर निकल चुके हैं। दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए पीछे डैडी को लेके जा रहे हैं। तो चलिए फिर अभी चलते हैं, फिर आप लोगों से रास्ते में मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोगों को सहारनपुर रुकना है। मतलब रुकेंगे ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट मुश्किल से ही रुक पाएंगे क्योंकि दिल्ली का सफ़र काफ़ी लंबा है। और फिर डैडी को काफ़ी ये रहता है कि भाई लेट ना हो जाए, सभी को रहता है देखो लेट तो, क्योंकि अगर एक बार ट्रेन छूट गई तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और बस शायद 2 घंटे, पता नहीं कितनी देर लगी थी, हम लोग पहुंच चुके हैं। डैडी के मतलब ये पोता लगता है, तो उनकी फैमिली है, मतलब हमारी फैमिली से ही है। और इस बच्चे की बातें सुने, वो जो माँ था वो बहुत ज्यादा प्यारा लगा, इसकी बातें बहुत प्यारी थी। ओ, और ये तो 5 साल का है। हाँ, फिर ये मुझे लग रहा छोट, वो 9 साल का है। वो 9 साल का है। 3 साल का है। तो ये आपसे छोटा है, जंप लगाना है। बस उसके बाद में हम लोगों ने मैंगो शेक पिया और बस मैंगो शेक पीने के बाद हम निकल गए। वैसे उन्होंने खाने की तैयारी के लिए बोल रहे थे, बट अगर हम 1-2 घंटा रुकते तो हमें बहुत लेट हो जाता, क्योंकि हम सुबह 9:30 से भी 5-7 मिनट पहले ही निकल गए होंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि सिटी के अंदर ना काफ़ी ट्रैफिक मिल जाता है, चाहे सहारनपुर हो चाहे दिल्ली हो, तो वहाँ पर टाइम का पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी मिले आप लोगों को ट्रैफिक, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। तो बस हम लोग ऐसे निकल चुके हैं और फाइनली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और स्टेशन पे हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ मनीष जो है वो गाड़ी देखने गए थे, जो इलेक्ट्रिक वाली चलती है ना स्टेशन पे, वो वाली, ताकि डैडी को बैठा के लेके जा सके, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। फिर हम लोगों ने व्हील चेयर ही लिया, व्हील चेयर पे डैडी को लेके गए और बाकी का सामान जो है वो कुली लेके गया। और काफ़ी मतलब कि ऐसा हो रहा था ना, आग निकल रही थी इतनी, मतलब देर हम यहाँ गर्मी में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी। और हम लोग काफ़ी टाइम से बहुत पहले पहुँच गए थे। फाइनली अभी आ गए हैं हम, बिल्कुल अपने मतलब कोच के सामने आ गए हैं जहाँ हमें अपनी ट्रेन में बैठना है। तो मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी नीचे ऐसे ही, तो मैं मनीष को बोल रही हूँ कि इनको ऐसे ही ले लो, ये कैसे बैठी हुई हैं। तो फिर हम लोग ऐसे ही हंस रहे थे। डैडी को बैक पे बैठा दिया था मैंने यहाँ पे, ताकि वो आराम से बैठ जाएं। बस अभी जो है हमारी ट्रेन आने वाली है, देखिए जो आ रही है ना, ये हमारी ही ट्रेन है, तेजस राजधानी। अब देखते हैं, पता क्या थक जाते हैं। अब देखिए आज सुबह से चले हैं और हम नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह को ही अपने घर पहुंच पाएंगे। फ़्लाइट से जाते तो सेम डे पहुंच जाते हैं, बट हाँ हमारे बार जबकि वैसे ही करते हैं, फ़्लाइट से जाते हैं इधर से। बट कोई बात नहीं अभी, क्योंकि डैडी को ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल अभी फ़ील होता है, बट ठीक है जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस बार कोशिश करेंगे उनको अपने साथ लेके जाने की फ़्लाइट से, ताकि उनकी दिक्कत ही ख़त्म हो जाए। साथ में जाएंगे तो फिर ईजी रह जाती है चीज़ें। बस ये फिर आप लोग पूछते हैं, ये सेकंड क्लास है जो जिसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक ही सीट किसी और की है, बाकी 5 हमारी है। और बस धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं इसलिए इनको बंद भी कर रही थी। और मेरे साथ में 5 के बदले आप देखिए कान्हा जी भी है हमारे साथ में। और यहाँ पे बच्चों को जो है अपने चटोरे चटर पटर शुरू हो चुकी है। मैं बाहर गई, जाके इनके लिए लेके आई, क्योंकि शॉप देखते बच्चों को होता है ना कि ये दिला दो मम्मा, वो दिला दो। फिर बाहर आए हैं तो वो मांगेंगे, मतलब कितना भी उनको मना करो। फिर बच्चों को ज़्यादा मैं बाहर मना नहीं करती हूँ, क्यों टोकना ज़्यादा, वैसे तो मैं कम ही देती हूँ, बट फिर भी। बस उसके बाद में हमारी ट्रेन चल चुकी थी और हमारे लिए स्नैक्स भी आ चुका था। सेम ही रहता है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, सेम ही चीज़ें रहती हैं। तो बस अभी हम लोग फाइनली चल चुके हैं और ऐसे बस चाय पी रहे थे। चाय में मैंने शुगर तो नहीं डाली इसमें, बट ट्रेन की चाय देखो होती तो ऐसी ही है, खाली चाय चाय वाला सीन होता है। और मम्मी तो काफ़ी ढीली हो चुकी हैं, क्योंकि मम्मी जब वो बड़ी गाड़ी में आती है ना, तो उनको बोलते हैं ना, मतलब ऐसे बार बार ब्रेकर पे जाके जो है ये लगते हैं ना,
झटके लगते हैं तो उससे उनके पेट में प्रॉब्लम हो रहा था, उनको दर्द हो रहा था। तो बस अभी वो भी उनका भी हो गया है। वैसे स्नैक्स वगैरह उन्होंने खा लिए, डैडी ऐसे कुछ मजाक कर रहे थे मेरे साथ में, तो फिर इस वजह से। लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उतना पता नहीं चल पा रहा है। दोनों बच्चे अपनी सीट पे अलग बैठे हैं और देखो कर्टन भी बंद कर लिए उधर की तरफ बैठ के। फिर उसके बाद मनीष ने यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और आ गया फाइनली जाने का दिन। बुरा सा लगता है जब आते हैं तो कितना एक्साइटमेंट होती है, और जब वापस चले जाते हैं तो फिर बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। अभी तो मुझे ठीक है, देखो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ना मन नहीं करता है। दिल करता है कि काश थोड़ा दिन और रुक जाते। सबके साथ में अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ में ना। और बस यहाँ पे देखिए डैडी भी खुश हो रहे हैं, मतलब हम दोनों लगे हुए हैं ना इस बातें करने में। तो बस उसके बाद में हमारी ट्रेन वापस चल चुकी है, शायद मथुरा रुकी थी यहाँ पे। तो अभी हमें ट्रेन में बैठे हुए काफ़ी देर हो गई है, 8 बज चुके हैं। 8 बज गए ना डैडी, 8:05 हो गए हैं। डैडी और मैं ही बैठे हैं और देवी बाकी सब सो रहे हैं। 3 लोग सो रहे हैं, 3 लोग जग रहे हैं। अब तो खाना भी आने वाला है हम लोगों का। मैं सोचा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं। और मेरे को ना यहाँ पर फंसी हो गया एक, अब इसमें से काफ़ी सारी कील निकली है और फेस पे काफ़ी अजीब सा हो गया। बहुत गर्मी है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा, काफ़ी टेम्परेचर हाई है यहाँ का। शायद 43 या 45 बता रहे थे डैडी कुछ तो। थोड़ी देर खड़े रहे जबकि हम, फिर भी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था बहुत। और स्वस्तिक तो काफ़ी देर से सो रहा है, स्वस्तिक को सोए हुए तो काफ़ी देर हो गई, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा तो हो गया होगा। और मनीष ऊपर सो रहे हैं, इधर डैडी बैठे हैं। बस डैडी खाना खा के तभी लेटेंगे। और देवी गाड़ी में क्योंकि सोता हुआ आया था तो वो अभी नहीं सो रहा है। और ये वाले में इसमें सिर्फ हमारी सीट है, एक ही सीट अलग है, बाकी सब हमारी है। देवी की भी सीट होती ना, बर्थ होती तो फिर ये पूरा हमारा होता है इसमें। पिछली बार एक साइड का हमारा पूरा 2 लोगों का था, अच्छा था वैसे वो भी ना। मेहंदी भी हल्की हो गई अभी। बस सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे हम, जाके देखेंगे क्या हो रखा है क्या नहीं, क्योंकि पौधों में पानी भी नहीं डाला है, कुछ नहीं हुआ है। 5-6 दिन हो गए, घर की क्या हालत हो रही होगी वो तो जाके पता चलेगा। अभी शादी के मजे लिए, घूमना फिरने के मजे लिए हैं और फिर जाके काम में लगेंगे। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं जब हमारा डिनर आ जाएगा। तो बस हम लोगों का जो है डिनर आ चुका है और देवी की फुल मस्ती चालू है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी देर सोते हुए आया। मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे तो सोया ही होगा, 3 भी हो सकते हैं। बस हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद हम लोगों की आइसक्रीम भी आ गई थी। अब हम लोग अपनी सब आइसक्रीम खाएँगे और आप लोगों को, चलो मैं सब लोगों को दिखाती हूँ, बच्चों को दिखाती हूँ, मनीष को दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ चल रही है आइसक्रीम पार्टी देवी की, सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। इधर मनीष बैठे हैं, अभी मैं देवी के पास ऊपर ही जाने वाली हूँ। और इधर डैडी बैठे हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक। तो इधर इनकी हो रही है, हो रही मम्मी याद हो रही है। इधर इधर बदमाश बच्चा इधर भी बैठा है, वही बदमाश। क्या कर रहे हो? उधर देख रहा हूँ। मम्मी उधर घूम रही है। तो बस यहाँ पे फिर मैं भी आइसक्रीम खाने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद मैंने बच्चे, मतलब दोनों बच्चों का, मनीष का, मम्मी का, सबका बिस्तर लगाया, मतलब बेडशीट वगैरह डालना, फिर उनके कंबल में एक बेडशीट को लगाना, वो सब किया। करने के बाद अब मैं मम्मी की जगह पे बैठी हूँ वैसे तो। बस ये आइसक्रीम मम्मी को लेटना है तो बस मैं अब यहाँ से उठ जाती हूँ, डैडी के साथ बैठ के खाऊँगी फिर मैं। और फिर उसके बाद में मैं, मतलब मम्मी यहाँ पे लेट जाएंगे। हम लोग सो गए थे, उसके बाद सीधा मिल रहे हैं सुबह में। और यहाँ पे कटलेट मंगाया था हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में। मैं ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ और बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ट्रेन जो है वो हमारा बोरीवली पहुँच चुका है। तो हम फाइनली मुंबई पहुँच गए हैं। अभी सुबह नाश्ता कर लिया है, 8 बजे है। उठने का मन तो हो नहीं रहा था वैसे तो, ट्रेन में सोना ना सोना समय जैसे रहता है। बच्चे तो दोनों सो रहे हैं अभी। और मम्मी की तो रात में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उनके पेट में दर्द हो रहा था। बड़ा टेंशन वाला ये है, होते रहता है कि दवाई वगैरह रहती ही है। तो दवाई तो देखभाल भी नहीं भाई अभी तक, तो अजीब से हो रखे हैं बहुत ज़्यादा ना। मुँह धो के आई हूँ बस अभी। और ना
ये सब लगाया है ना, मतलब फाउंडेशन ना मैं कम ही लगाती हूँ, या तो फाउंडेशन लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लगाती हूँ, या मतलब शादी वगैरह में, या फिर मेरी लैक्मे सीसी क्रीम लगाती हूँ। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मुँह तो है, लेकिन वो देखिए यहाँ पे ना 2 फुंसियाँ निकल गई हैं, थोड़ा अजीब सा हो गया, फेस अजीब सा लग रहा है थोड़ा। और बस फाइनली अपने घर पहुँच रहे हैं, आ गया है जाने का दिन। जब तक ये ब्लॉग पहुँचेगा तब तक तो हम लोग पहुँच चुके होंगे, क्योंकि मेरा एक ब्लॉग ऑलरेडी है जो आज जाएगा। उसके बाद ये आप लोगों को कल मिलेगा, मतलब मंडे में और ट्यूसडे में हमारी मैरिज एनिवर्सरी है मनीष की, मेरी 11 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। तो इसलिए भी था मुझे कि भाई देखो अपने घर जाके मनाना है, ट्रेन में तो नहीं मनाना है मुझे। हाँ, कहीं घूमने गए होते तो बात अलग है, और घूमना इस बार हमारा हो भी नहीं पाया, इसलिए हमें वैसा घूमने वाला फील आ भी नहीं रहा है, क्योंकि हम हर बार जब भी जाते हैं तो 2-4 दिन के लिए कहीं ना कहीं घूम के तब आते हैं। मनीष को भी ऐसे लग रहा है कि कहीं घूम के ही नहीं आए हैं, और स्वस्तिक तो काफ़ी गुस्सा हो भी रहा था इस बात पे, लेकिन ठीक है, अभी 1 मंथ है, मई का मंथ है, पूरा हो सकता है हम लोग इधर ही कहीं चले जाएं। बाकी देखो एकदम उतनी छुट्टियाँ मिलती भी नहीं है, और डैडी को भी मतलब देखो उनको साथ में लाना होता है, वो अकेले तो अभी आ नहीं सकते हैं, तो या तो मनीष फिर अकेले जैसे छोड़ने गए थे, तो वैसे वाली चीज़ है। और हमारे सबके टिकट 2-3 महीने पहले से बुक थे एक साथ में ही, तो वो देखेंगे आगे का कैसा रहेगा प्लानिंग। और बोरीवली हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, अभी हम पहुँचाएँगे देखिए। लोकल ट्रेनें दिखने लगी हैं, बाहर ना शीशा काफ़ी गंदा सा हो रहा है, इसलिए साफ दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, और टैक्सी पकड़ के हम लोग निकल भी गए, क्योंकि इस बीच में मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मतलब डैडी को मैं ही मनीष सामान लेके आगे चले गए थे, मम्मी बच्चों के साथ थी, और फिर मैं डैडी के साथ थी, तो इस वजह से फिर आगे का व्लॉग स्टेशन पे बन ही नहीं पाया। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कल मिलते हैं, बाय बाय।